हमारे गुरु गोविंद बताया है, हमारे गुरु गोविंद बताया है। संत बचन अमृत रस बरसे, मिलकर मैल बहाया है। संत बचन अमृत रस बरसे, मिलकर मैल बहाया है। हमारे गुरु गोविंद बताया है। उर्झासूत अनेक जन्म का, तार तार सुरझाया है। उर्झासूत अनेक जन्म का, तार तार सुरझाया है। माया बंध फंद खंडन कर, माया बंध फंद खंडन कर, जीवन मुक्त कहाया है। उल्टी बाट घाट बहु अवघट, जहाँ से जग में आया है। उल्टी बाट घाट बहु अवघट, जहाँ से जग में आया है। अंजन आज माज दिल दर्पण, अंजन आज माज दिल दर्पण, नूरी दरस दिखाया है, नूरी दरस दिखलाया है। सुख मन से जसिलौना साह, अवगत अलख लखाया है। सुख मन से जसिलौना साह, अवगत अलख लखाया है। सुख उपजा दुख किया पयाना, सुख उपजा दुख किया पयाना, अजर अमर घर पाया है, अजर अमर घर पाया है। झीना महल नगर बेगमपुर, स्वामी गुमानी छाया है। झीना महल नगर बेगमपुर, स्वामी गुमानी छाया है। नितानंद चरणों का वासी, नितानंद चरणों का वासी, उन मन होय मन लाया है, उन मन होय मन लाया है। हमारे गुरु गोविंद लख बताया है, माने सदगुरु ही उस गोविंद, उस राम, उस मूल सत्ता को लखा पाता है। गुरु ही है जो उस गोविंद, जो संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी है, उसको बताया है। कह रहे संत बचन अमृत रस बरसे, संतों के वचन में अमृत सना होता है, अर्थात दिव्यता का मिश्रण होते हैं उनके वचन, इसीलिए इसे ऋचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचा। ऋचा अक्षरे परमे व्योमम, ऋचा परम व्योम से झरती है, अर्थात व्योम उसे कहते हैं जैसे अंतरिक्ष जो दिखाई देता है, जब इसमें खाली देखते हैं, लेकिन इसमें यदि उस दिव्य नूर के साथ इस आकाश को देखते हैं, तब इसे व्योम कहते हैं। तब क्या कहते हैं? व्योम कहते हैं। उसकी पर्यायवाची व्योम भी है। तो ऋषिगण, महात्मा जन, संत जन इस पूरे अस्तित्व को, पूरे अंतरिक्ष को उस दिव्य ऊर्जा से ही प्रकाशित देखते हैं, और उसे देखकर जो बोलते हैं तो वह उसमें वाणी में मिला होता है, इसलिए उनकी वाणी में आनंद और मिठास होता है। ठीक, कारण यही पड़ता है। बाकी जो बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक व्योम में होकर नहीं बोलेंगे तब तक वो मिठास नहीं प्राप्त होगी। कुछ तो बोलने वाले ऐसे होते हैं कि लोग बोलते रहते हैं, लोग छोड़ के भग जाते हैं, है ना। लेकिन जब संत महापुरुषों की बात होगी तो
दूर हैं तो वो भी आकर सुनने लगते हैं यदि अच्छी आत्माएं हैं, है ना। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए। जो बहुत दुष्कर्मी हैं तो उनको हरि कथा अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन जो सत्कर्मी हैं यदि दूर से जाते रहेंगे तो आकर यहाँ भी आ जाएंगे। कई लोग भजन सुनने के लिए रात में एक थोड़ा आ गया यहाँ सुनने, पर भजन अच्छा लग रहा था उसको। एक तो और वहाँ आया था तो कहना भजन तो बड़ा अच्छा बज रहा था सुबह के टाइम, वो भी आ गए, है ना। तो कहने का भाव यही होता है, यदि सत्कर्मी हैं, अच्छी आत्माएं हैं, तो जहाँ ऐसा कुछ होता है तो खुद उनका खिंचाव, आत्मा खींच कर उधर चली जाती। अब जहाँ फूल खिलेगा तो भंवरे जाएंगे कि नहीं, लेकिन गोबरौला जाएगा, तो जहाँ गोबर रहेगा वहाँ जाएगा, है ना। फूल की सुगंध खुशबू को लेने के लिए तो भंवरे जाते हैं, वो अपना कहीं भी रहेंगे, सुगंध गई नाक में पहुँचेगा, लिए चले गए। ऐसे ही होता है। तो माया फंद ऊर्जा, हाँ, संत बचन अमृत रस बरसे मिलकर मैल बहाए। और वो गुरु की कृपा से उस अमृत रस जो बरसता है अब उसमें जाकर मिला, तो जो भी हृदय पर पड़ी हुई मैल है, गंदगी है, तो गुरु के वचन, गुरु का वह दिव्य प्रकाश ही उसको साफ करता है। जब मैल बह जाती है तो उसी में सदगुरु उग जाता है ना। ज्ञान का सूर्य उसी में उग जाता है, कहीं बाहर से थोड़ी ही आएगा। ज्ञान सूर्य उग गया क्योंकि वो ढका हुआ है ना, बदली में छिपा हुआ है। अब बदली छटी, बस बदली छटने की ही तो देरी है, इसके बाद तो सूर्य तो उसमें आकाश में ही है, फिर उग जाए, बस हो गया काम। यही सारा है। तो कह रहे हैं मिलकर मैल बहाए, वो मैल बह जाती है। आगे कह रहे हैं कि ऊर्जा सूत अनेक जन्म का। अब ये जीवात्मा पता नहीं कितनी बार जन्म लिया होगा और कितनी बार मनुष्य शरीर पाया होगा, तो उन सभी मनुष्य शरीर की स्थिति में जो भी कर्म किए हैं वो तो सब उसके साथ ही लगा हुआ है। क्योंकि कर्म जोनी केवल मनुष्य जोनी ही है, कर्म भूमि केवल मृतलोक ही है, अन्य लोकों में कोई कर्म नहीं बनता है। कर्म जोनी केवल मनुष्य में ही हो, जब पृथ्वी पर ही है, और मनुष्य ही कर्म जोनी है। अन्य जोनियों में कोई कर्म नहीं होता। मनुष्य जीवन के किए गए पाप या पुण्य का फल अन्य जोनियों में मात्र भोगा जाता है, किया तो केवल मनुष्य जन्म में जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि अनेक जन्मों का सूत, मतलब जीवात्मा में वो संस्कार उसके पाप पुण्य के सब उसको घिरे हुए, आच्छादित किए हुए। जैसे कोई कच्चा सूता उलझ जाए, छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, छुड़ाने में टूट भी सकता है ये बात है ना, कच्चा सूता उलझ जाए तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ऊर्जा सूत अनेक जन्म का, अनेक जन्मों का सूत उलझ गया है, उलझा गया है, तार तार सुलझाया, उसको धीरे धीरे निकाल के सदगुरु क्या करता है, धीरे धीरे साबुन लगा के धीरे धीरे आहिस्ते 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 धीरे धीरे सब छोड़ा के बरकरार कर देगा, किनारे कर देगा, है ना। यही बात, तार तार सुलझाया है। करे माया बंध फंद खंडन कर जीवन मुक्त कहा है। और सदगुरु की कृपा से जब सभी संस्कार मिल जाते हैं तो माया के फंदा से भी छूट जाता है, खंडन हो जाता है उसको। मानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो माया का फंदा है, इसी भी छूट जाता है, माया के फंद से छूट जाएगा, है ना। माया बंध फंद मैंने जो बंधन है, जो फंदा लगा है वो छूट जाता है, जीवन मुक्त का है, वही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। अर्थात अब वह अपने निज स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो गया है, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। अब उसका मुक्त हो गया, वो फिर इस जीवन में या किसी जीवन में इस मृत्युलोक पर नहीं आएगा, अब वो जीवन मुक्त हो गया है। हाँ, आगे कहते हैं कि उल्टी बाट घाट बहु अवघट जहाँ से जग से आया है। इस संसार का जस्ट उल्टा है अध्यात्म, है ना। वो जस्ट उल्टा है, मतलब वो इधर से आया है, उल्टा उसका है, ये उल्टा, और इधर से चलेंगे तो ये भी उल्टा उधर हो जाएगा, है ना।
बस यही बात। अभी तक हम पतन के मार्ग में इधर उल्टी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिणायन मार्ग को जा रहे हैं, पतन के मार्ग को जा रहे हैं। अब वहाँ से सदगुरु काम का है, बस वो जो उलट दे इधर ही है रुख हेयर से, अब तुम इधर चलो, उत्तरायण मार्ग की तरफ चलो। अब इस तरह से है ना, इस अवघट घाट से असली घाट पर जाओ, जहाँ बढ़िया से स्नान करो समृद्ध सागर, है ना। इस अवघट घाट में आए तो डूबना ही डूबना है ना, क्योंकि ये घाट नहीं है, यहाँ नहाने का समय जगह नहीं है, यहाँ तो डूबने का साइन है। डूब जाओगे, है ना, इस भव सागर में ही डूब रहोगे। अब इसे निकलना है तो थोड़ा उल्टे रास्ते चलना पड़ेगा। करें उल्टी बाट, घाट बहु अवघट, जहाँ से जब से आया है मैंने वहाँ से हम आए। तो अंजन आज माज दिल दर्पण, अंजन आज माज दिल दर्पण नूरी दर्श दिखाया है। सदगुरु क्या करता है, हमारे आँखों पर जो पर्दा लगा हुआ है उसमें काजर लगा देता है दिव्य प्रकाश का, है ना। तो क्या होता है, जो मोतिया बिंद हुआ है उसका ऑपरेशन हो जाता है। जब ऑपरेशन हो जाता है तो आँख खुल जाती है। और इतनी नहीं, हमारे दिल पर जो गंदगी है खूब रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है। जैसे लोटा बहुत गंदा हो गया है, रगड़ रगड़ के मांजते हैं तो क्या होता है, बर्तन चमकने लगता है ना। तब बढ़िया मन करता है इसमें पानी भी ठंडा मिल जाए तो पी लें, है ना, ऐसा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी फुहर काम करते हैं कि कितनों मजिया लेकिन वो गंदगी उसमें लगा ही रहता है। अरे तो पीने वाला, अरे मजवा जूठे लगल, ऐसे ही ले चली जा, है ना, ऐसे ही बात है। तब उसमें ले जा न पिए पानी, वह स्थिति तो है ना। अब हृदय तो बिल्कुल गंदा हो गया, हृदय का पात्र जो है बिल्कुल गंदा है। तो सतगुरु धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते उस दिल के दर्पण को साफ करता है। क्योंकि ये जो दिल का दर्पण है ना, उसमें क्या हो गया, इतनी गंदगी पड़ गई है, अलकतरा पोताया गया है उस पर। अब सब तो कहाँ लोग में से सूर्य दिखाई दी, कहाँ से ज्ञान का सूर्य उगी। तब सदगुरु क्या करता है, उसी को तो मट्टी के तेल को बढ़िया से लगा के साफ साफ करके फिर पूँछ पाँच के चिकन कर देता है, तब सूर्य उग जाएगा, है ना। लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। करे अंजन आज माज दिल दर्पण नूरी दर्श, तब वो नूर का दर्शन होगा, वह नूरी स्वरूप का साक्षात्कार हो, बस हम भी नूर बन जाएंगे। ये स्थिति नूरी दर्श दिखलाया है सदगुरु की कृपा। सुखमन से सुलौना सा, इतने ना वो सुख की सेज, उस अमृत, उस दिव्य प्रकाश की सेज पर जाके आराम करता है, उस मानसरोवर में जाकर आराम से रहता है। सुखमन से सिलौना सा अवगत अलख लखाया, और इतनी नहीं, वो अलख को भी लखा दे, जो अलख था अभी तक जिसे लखा नहीं जा सकता था। अब ये सब आँख खुल जाने के बाद, दिल साफ हो जाने के बाद अब दिखलाई देगा, क्योंकि आँख पर तो मोतिया बिंदु होता तो कहाँ से दिखाई देगा। अब ऑपरेशन सदगुरु ने कर दिया तो फिर देखो सब नज़ारे उसी के। सुख पचा दुख गए किया पयाना, इतनी नहीं, कहते हैं जब ऐसा हो जाता है तो वो परम सुख की आनंद की प्राप्ति होती है। और जो दुख अब भाग जाता है रास्ता छोड़ के, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार सूर्य के उगते ही, ज्ञान रूपी सूर्य के उगते ही अपने आप पलायित हो जाता है, उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चला जाता है, अजर अमर घर पाया। और फिर वहाँ पर साधक जिज्ञासु अब वो अजर अमर घर पा गया, अपना निज देश पा गया जो अजर अमर अविनाशी है, उस देश को प्राप्त हो गया। करे झीना महल नगर बेगमपुर स्वामी गुमानी छाया, इतनी नहीं, करे एक झीना महल है, झीना झीना महल है, प्रकाश का महल है, चारों तरफ व्याप्त है, और वही स्वामी है, वही सदगुरु है, बस वही सदगुरु क्या हो गया। करे झीना महल नगर बेगमपुर, वहाँ कोई गम नहीं है, बेगमपुर है जहाँ कोई गम न हो। इस संसार में तो हमेशा गम ही गम है ना, ये नहीं है वो नहीं है, ये हुआ
हुआ नहीं, ये हो, ये गम ही गम है। लेकिन वहाँ जाने के बाद परम स्वतंत्रता, बेगम, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शानसा, वो शानशाही मिल जाती है, बेगमपुर की शानशाही। अभी नहीं कि कर्तव्य कर्म को छोड़ देना, बेगमपुर की शानशाही भी करो और थोड़ा जनता का भी तो ध्यान दो भाई, है ना, ये चीज़ है। ठीक, तो बेगमपुर है ना, स्वामी गुमानी छाया है। अब वहाँ सदगुरु ही चारों तरफ, सदगुरु 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 का दिव्य प्रकाश चारों तरफ छाया हुआ है। ठीक, करे नित्यानंद चरणों का वासी। नित्यानंद जी का कहना है कि मैं तो उसी सदगुरु के चरणों का वासी हूँ। उन्मन होए मन लाया है, मतलब मैं अपना उन्मन होकर, उन्मनी एक अवस्था है जब मन को इधर से हटाकर उधर लगाना चाहिए। अब उन्मन अवस्था में चले गए, सदगुरु होकर होए मन लाया है, सदगुरु के चरणों में ही मेरा